प्रिय मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष कुंडली पढ़ना सीखे में। मित्रों, आज हम जानेंगे कि अपनी कुंडली से हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा जीवन साथी कैसा होगा। मैंने एक वीडियो इस पिछला वाला भी बनाया था जिसमें मैंने भाव 1 से लेके 6 तक अगर हमारे जीवन साथी का ग्रह स्थित होगा तो कैसा होगा, और पार्ट 2 अब बना रहा हूं मैं उसका कि 7 से लेके 12 भाव तक अगर होगा वो ग्रह तो कैसा होगा। आइए आगे जानते हैं। ये देखिए, जैसे आपकी कुंडली कुछ इस तरह से होगी तो हर कुंडली में नंबर कुछ भी लिखे हों, कहीं भी 7वां घर हमेशा यही रहेगा। देखिए 7वां घर ये लिखा हुआ है, 7वां घर ये 7th हाउस है। यहाँ 1 नंबर लिखा हो सकता है, देखिए 10 नंबर लिखा हो सकता है, कोई भी ग्रह बैठे हो सकते हैं। हमें इस समय सिर्फ इसमें लिखे हुए नंबर को ध्यान में रखना है। जैसे 11 लिख रहा है, इस कुंडली में देखिए 9 लिख रहा है, और शनि भी है, नेपच्यून भी है, यूरेशन भी है। तो हमें जो इस समय ध्यान रखना है सिर्फ 7वां घर कौन सा है, ये है 7वां घर, और यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें नंबर देखना है, और अगर नंबर आपकी कुंडली में नहीं पड़ा हुआ तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको पहले बेसिक सीखना होगा, जिससे आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आए। वो जाइए, बहुत सरलता से आप सीख जाएंगे। उसमें आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 से 6 तक, वो 6 वीडियो आप देख लीजिए, छोटे छोटे हैं, आप सीख जाएंगे। तो हम बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ जो नंबर होता है उस नंबर से क्या मतलब है। ये देखिए, ये लिस्ट मैं आपको पहले भी नोट कराता रहा हूँ, और आप नए हैं तो फिर से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 1 नंबर लिखा हुआ है यानी मंगल हुआ आपका जीवन साथी को देखने वाला ग्रह, सप्तमेश यानी जीवन साथी का ग्रह। अब किसी कुंडली में 2 होगा तो शुक्र होगा, 3 होगा तो बुध होगा। देखिए फिर से समझते हैं, 1 लिखा है यानी कि मंगल, देखिए इसमें लिखा है 10, इसमें लिखा है 11, इसमें लिखा है 9। अब हम देखते हैं 10, 11 और 9 पे कौन कौन से ग्रह हैं। देखिए 10 और 11 का शनि है, शनि और शनि, ठीक है। और 1 में लिखा हुआ था 9 नंबर यानी कि बृहस्पति था उसका ग्रह। तो सबसे पहले हम ये तो पहचान गए कि सप्तमेश हमारा कौन सा ग्रह है, यानी यहाँ जो भी नंबर लिखा हुआ होगा, जैसे इसमें शनि लिखा हुआ है, 10 नंबर भी है, सप्तमेश अपने ही घर में बैठा है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ अगर जैसे आप ये देखिए, यहाँ शनि, नेपच्यून, यूरेशन है, तो इसमें शनि नहीं है आपका सप्तमेश, इसमें 9 नंबर है, 9 नंबर सप्तमेश है आपका, 9 नंबर यानी बृहस्पति है। फिर से समझा रहा हूँ, यहाँ पर जो ग्रह बैठे हैं वो आपके सप्तमेश नहीं है। यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर के आगे जो ग्रह लिखा हुआ है, जैसे इसमें ये देखिए 9 नंबर के आगे ग्रह लिखा हुआ है बृहस्पति, तो बृहस्पति आपका सप्तमेश है यानी कि जीवन साथी को देखने वाला ग्रह है। अब आप इतना तो अब समझ ही गए होंगे कि आपका सप्तमेश क्या है। अब मैंने बताया है कि सप्तमेश यानी जैसे यहाँ मंगल बनता है, जो भी ग्रह आपका बन रहा है, अगर वो पहले घर में बैठा हो, दूसरे में बैठा हो, तीसरे में बैठा हो, तो क्या क्या फल देगा। इसी प्रकार मैंने 6 तक पिछले वीडियो में बता दिया है, वो आप जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे सप्तमेश अगर यहाँ 7वें घर में यहाँ पर ही बैठा हो, जैसे इसमें 1 लिखा हुआ है, मंगल यहीं बैठा हुआ होता, जैसे शनि 10 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, 10 में क्या होता है, शनि होता है 10 का मालिक, तो शनि यहीं पर बैठा हुआ है यानी सप्तमेश अपने ही घर में बैठा हुआ है, यहाँ पर ही बैठा हुआ है। इसमें मंगल यहाँ पर बैठा होता, यहाँ ना बैठा होके यहाँ बैठा होता तो कैसे फल देता, ठीक है। तो यदि सप्तमेश सप्तम भाव में यानी जीवन साथी को देखने वाला ग्रह स्वग्रही ग्रह ही है, यानी यहाँ पर बैठा हुआ ही है, सप्तमेश सप्तम भाव में ही बैठा हुआ है, तो जातक को जीवन साथी का पूर्ण सुख मिलता है। ऐसा जातक स्वयं भी विद्वान होता है, व्यवहार कुशल होता है, जीवन साथी भी उसे व्यवहार कुशल ही मिलता है। ऐसा जातक की आयु लंबी होती है, वो प्रपंचों से रहित होता है और तेजस्वी होता है, ठीक है। वह स्वयं भी प्रसन्नचित्त रहता है, खुश मिजाज होता है, और दूसरों को भी प्रसन्न रखने की पूरी कोशिश करता है। ऐसा जातक में धैर्य की अधिकता होती है, धैर्यशील होता है वो, और सभी कार्यों को अपने बुद्धिमानी से करने वाला होता है। मुख्यतः यहाँ सप्तमेश अपने ही घर में बैठने से वायु के रोग उसे परेशान करते हैं।
अब हम बात करते हैं कि सप्तमेश अगर यहाँ बैठा हुआ हो, यानी यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है उसका ग्रह यहाँ बैठा हुआ हो। जैसे इस कुंडली में देखिए यहाँ 10 नंबर लिखा है तो शनि यहाँ होता, अगर जैसे यहाँ 11 नंबर लिखा है तो 11 नंबर पर भी शनि है। देखिए आप फिर से देख लीजिए, 11 नंबर शनि, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, ये लिस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए 11 नंबर शनि बना, शनि जो है अगर यहाँ पर बैठा होता यानी 8वें घर में, है ना। देखिए आप दोबारा देख लीजिए, ये 7वां घर, 7वें घर में जो भी नंबर होगा उसका मालिक अगर 8वें घर में बैठा होता तो यहाँ बैठने पर क्या होता है, यहाँ अगर वो पापी ग्रह से प्रभावित होगा तो जातक पर स्त्रीगामी होगा, यानी वैश्याओं के पास जाने वाला होगा। उसका दाम्पत्य जीवन नरक तुल्य रहेगा। पत्नी साधारण से नैन नक्श वाली आएगी और कटुभाषी भी होगी साथ में। प्रायः पति की परवाह ना करने वाली होगी अगर 8वें घर में आपका सप्तमेश बैठा होगा तो। अब अगर कोई शुभ योग बन रहा हो, शुभ ग्रह हो या शुभ दृष्टि हो और शुभ होके वो 8वें घर में बैठ जाए, 8वां घर हमारा अशुभ होता है। जैसे मैं, अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो मैंने बताया है 6, 8 और 12 घर अच्छे नहीं माने जाते। तो अगर आपका यहाँ सप्तमेश 8वें घर में बैठा है और शुभ ग्रह बैठा है, यानी अच्छा ग्रह बुरे में जाकर बैठ गया अगर, तो वह विवाह नहीं होने देता। ऐसा जातक चिंताग्रस्त रहता है और जीवन में अनेक कष्टों को भोगता है ना। अब ऐसा जातक शिक्षा के माध्यम से धन मान वैभव प्राप्त कर लेता है और अगर उसका विवाह हो जाए तो उसे धनी ससुराल मिलती है। अब हम बात करेंगे कि सप्तमेश अगर 9वें घर में यहाँ पर बैठ जाए, सप्तमेश जो भी ग्रह आपका बन रहा है वो यहाँ पर बैठ जाए, 9वें घर में बैठ जाए, तो जातक बुद्धिमान विवेकशील होगा। लोग उसके अनुसार आचरण करने में अपने आप को धन्य समझेंगे। उसकी पत्नी भी अच्छी होगी, पति की सेवा करने वाली होगी और पति और बच्चों में ही अपनी आसक्ति बनाए रखने वाली होगी। तेजस्वी पत्नी प्राप्त होगी अगर 9वें घर में होगा तो, सुशील पत्नी प्राप्त होगी तथा पति के धन मान सम्मान तीनों के लिए वो लाभकारी होगी। अब यदि सप्तमेश अशुभ प्रभाव में हो, यानी यहाँ का जो भी ग्रह है या तो वो अशुभ ग्रह हो के यहाँ बैठ जाए या उस पर अशुभ ग्रह की दृष्टि बन रही हो, तो जातक अनेक स्त्रियों की तरफ आकर्षित होता है। उसे कई कार्यों को एक साथ प्रारंभ करने की प्रकृति होती है, लेकिन वो हर समय स्त्री भोग की लालसा के कारण किसी भी कार्य में सफलता प्राप्ति नहीं कर पाता। अब यदि सप्तमेश पर लग्नेश की दृष्टि हो, यानी कि सप्तमेश पर लग्नेश की दृष्टि हो, इसको समझने के लिए फिर वही कहूँगा मैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, 1 से 6 पार्ट देखिए, आप सारी दृष्टि वगैरह सब समझ पाएंगे। मैंने बताया हुआ है किसकी दृष्टि कहाँ पड़ती है। तो यदि अगर सप्तमेश पे लग्नेश की दृष्टि हो तो जातक नीति कुशल होता है तथा राजनीति के क्षेत्र में सफल होकर धन मान यश सब कुछ प्राप्त कर लेता है। प्रायः सप्तमेश अगर 9वें भाव में होगा तो अच्छी पत्नी प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं सप्तमेश अगर 10वें भाव में बैठा हो यहाँ पर, ठीक है, ये 10वां भाव है। जैसे मंगल यहाँ 10वें भाव में ही बैठा हुआ है, आप देख रहे हैं इस कुंडली में। देखिए 10 नंबर यानी शनि बनता है, ये शनि यहाँ 7वें घर में ना बैठकर यहाँ बैठा हुआ होता 10वें भाव में, है ना। इसी प्रकार जो भी ग्रह आपका बन रहा है वो, जैसे इस कुंडली में 1 नंबर मंगल बन रहा है तो मंगल यहाँ 10वें भाव में बैठा है, तो क्या होता है, तो जातक पर स्त्री पर धन को जो है मन में रखने वाला होता है। जातक क्रोधी होता है, दंभी होता है और स्वयं को बहुत ऊंचा मानने वाला होता है और उसमें दुर्गुण अधिक होते हैं। जातक का जो ससुराल होता है वो प्रसिद्ध ससुराल होता है। उसकी जो पत्नी होती है वो जो है वो उसकी अपनी माँ के कहने में ज़्यादा रहने वाली होती है, यानी कि अपनी माँ के वश में होती है। यदि सप्तमेश शुभ ग्रह होगा या शुभ प्रभाव में हो, भाई यहाँ का जो भी सप्तमेश बन रहा है अगर वो शुभ ग्रह या शुभ प्रभाव में होकर 10वें घर में बैठा हुआ हो तो जातक धर्मात्मा होता है,
ससुराल से उसे संपत्ति भी प्राप्त होती है, उसकी सास उसे अत्यधिक प्रीत करने वाली होती है। ऐसे जातक को पुत्र, धन, संपत्ति सभी कुछ प्राप्त होते हैं, लेकिन पत्नी उसके अधीन नहीं रहती और उसके घर में क्लेश बनी रहती है। अब हम बात करते हैं सप्तमेश यहाँ का, यदि आय भाव में यानी 11वें घर में, इसे आय भाव भी कहते हैं, यहाँ पर बैठा हुआ हो। ठीक है, जो भी ग्रह यहाँ का बना, जैसे मंगल बना तो मंगल यहाँ बैठा हुआ हो, इस कुंडली में शनि बना तो शनि यहाँ पर बैठा हुआ हो, ये देखिए यहाँ गुरु बना तो गुरु यहाँ पर बैठा हुआ हो। जैसे इस कुंडली में आपको देखने को मिल रहा है कि सप्तमेश 9 नंबर यानी गुरु बना, लिस्ट से आप चेक कर लीजिए, और गुरु हमारा 11वें घर में बैठा है। यहाँ पर 11वां घर, ये 11वें घर में बैठा है। तो सप्तमेश अगर 11वें घर में बैठा हुआ हो यानी आय भाव में बैठा हुआ हो तो जातक को स्त्री के द्वारा धन मिलता है। इसके 2 प्रकार हो सकते हैं, या तो स्त्री नौकरी करने वाली हुई हो, है ना, या तो नौकरी पेशा से उसकी शादी हो, या कोई दूसरा कार्य करके पति को धन देती हो, या फिर ससुराल से उसे एक नियमित धन प्राप्त होता रहता हो। अब एक कुंडली में तो ऐसा भी देखा गया है कि वह जो है घर जमाई भी हो सकता है, यानी ससुराल में ही रहता हो, लेकिन ये कुछ विशेष योगों के कारण होता है, लेकिन सभी के साथ ये ऐसा हो ये संभव नहीं है। अब ऐसे जातक के यहाँ कन्याएं अधिक होती हैं। सप्तमेश अगर 11वें घर में हो तो ऐसे जातक के साथ कन्याएं अधिक होती हैं तथा उसे पुत्र सुख कम ही मिल पाता है। यदि सप्तमेश पापी ग्रह हो तो जातक को जगह जगह घूम कर ही आय प्राप्त होती है, यानी उसे प्रवास अधिक करने पड़ते हैं और संतान की चिंता बनी रहती है, तथा जातक अत्यधिक कंजूस भी होता है अगर सप्तमेश 11वें घर में बैठा हुआ हो तो। अब हम बात करते हैं अगर सप्तमेश आखिरी घर 12वें घर में, यहाँ 12वें घर में बैठा हुआ हो तो कैसे फल देगा। यदि सप्तमेश 12वें घर में बैठा हुआ हो, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ आपको, 6, 8, 12 अच्छे नहीं होते, ये खर्च का घर होता है, व्यय भाव कहलाता है ये। तो सप्तमेश मंगल बना इसमें, यहाँ 12वें घर में बैठा होता तो कैसे फल मिलते। यदि सप्तमेश द्वादश भाव में होता तो जातक दरिद्र होता, कृपण होता, उसकी स्त्री अत्यधिक खर्च करने वाली होती, घर के काम काज में रुचि नहीं लेती, बाहर के सैर सपाटे में ही और धन व्यय करने में ही अपना समय व्यतीत करती, वो चंचल स्वभाव की और दुष्ट प्रकृति की होती, तथा उसे दाम्पत्य सुख भी ना के बराबर मिलता। यानी अगर सप्तमेश यहाँ बैठा हुआ होता 12वें घर में तो उसे दाम्पत्य सुख ना के बराबर मिलता। ज़्यादातर देखा गया है कि ऐसे लोगों की बड़ी आयु में ही विवाह होता है। जातक प्रायः घर परिवार के कार्यों में व्यस्त रहता है और पत्नी की ओर अधिक ध्यान नहीं दे पाता। वस्त्रों का व्यापार करने वाला ऐसा जातक पत्नी के कारण बदनाम भी हो जाता है। सप्तमेश 12वें घर में होता है तो पत्नी के कारण बदनामी में भी मिलती है। अत्यधिक पाप प्रभाव में आया हुआ हो या पापी ग्रह हो तो सप्तमेश पत्नी को इतना नीच बना देता है कि उसके सामने वेश्याएं भी तुच्छ लगती हैं। लेकिन आपको ये पूर्ण रूप से देखना पड़ेगा कि कोई शुभ दृष्टि या शुभ प्रभाव ना हो, अशुभ दृष्टि में ही ऐसा होना संभव है। तो हमने बात की कि सप्तमेश हमारा क्या है और वो 1 से लेके 12 भाव तक क्या क्या फल देगा। ये 2 वीडियो में मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया है। प्रिय मित्रों, आज इतना ही। धन्यवाद।